मरकज में निजामुद्दीन ये दस्तूर था, तहज्जुद के वक्त एक आदमी सबको उठाता था, जो पड़े सोते सबको उठाता था। हजरत अल्लामा रफीक साहब रहमतुल्लाह अलैह कहीं सफर में जलसे से बाहर से आए सफर से, और आके वहाँ सोचा दिल्ली यहाँ मरकज में ठहर जाऊँ, रात को यहाँ क़याम कर लूँ, सुबह को यहाँ से चल जाऊँगा अपने सफर में सवेरे। बस आगे लेट रही थे, वो तहज्जुद का वक्त हो गया। इतने में आगे उन्होंने एक ने मेवाती ने उठ उठ, हजरत उठ के कहा अच्छा, करवट ले ली, फिर नींद में आ गई। फिर आया, अरे उठा नहीं गए, फिर आगे लात मारी, लात मार के कहा उठ। हजरत ने फरमाया ये नहीं मानना। बस फिर हजरत ने करवट ले ली, नींद के सताए हुए थे सारी रात के, जलसों में सारे दिन, फिर रात को फिर आया, पर ऐसा बोलता हुआ कहा तो फिर आ जाओ। अब अल्लाह साहब उठ के बैठ गए, आया कुछ नहीं कहा, चला गया। उनको बैठ के सोने की भी आदत थी, तो बैठ गए और बैठ के अपना सोते रहे, गर्दन झुका के। उसने फिर कुछ नहीं कहा, चला गया। नमाज के वक्त से कुछ पहले 5 मिनट पहले हजरत ने वजू किया, वजू करके सुन्नत पढ़ी, सुन्नत पढ़ के नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ के दरवाजे में कुर्सी बिछी, और मौलाना उमर साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह का बयान हुआ करता था फजर की नमाज के बाद। तो हजरत अल्लामा साहब अपनी जगह से उठकर कुर्सी पे जा बैठे और बयान शुरू कर दिया, बयान शुरू कर दिया। बस बयान ऐसा कि कमर में से निकल के जो मरकज वाले थे, भाई कौन बोल रहा है, भाई कौन बोल रहा है, तो देखे तो अल्लामा, जो पहचान गए तो अल्लामा रफीक साहब है। अल्लामा रफीक साहब, हाँ, सुन्नत को फर्ज के दर्जे पे पहुंचा दिया और नफिल को सुन्नत के दर्जे पे पहुंचा दिया। जिहालत का कुछ नाश हो, सारी दुनिया ने तबाही का घाट उतारना शुरू कर दिया। पढ़े लिखो भाई, इसके ऊपर जो चलने शुरू हो गए। 1 घंटा बस उन्होंने बयान किया, सारे के सारे देखते चुप दंग, बिल्कुल भी कुछ नहीं। फारिग होते वहां से निकल के अपना चले गए। जब चले गए उस दिन से उठाना बंद कर दिया। तहज्जुद में किसी को नहीं उठाते, हाँ फजर की अजान के बाद उठाते, शरीयत का जो हुक्म है। ये था तरीका हमारे बुजुर्गों का। तो इसलिए हमारे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुसलमान का और हक है, काफिर का और हक, ये भी याद रखो। अनगढ़ का और हक है, ना समझ का और हक है, समझदार का और हक है। छोटा बच्चा अगर आपकी दाढ़ी खींच ले तो आप कुछ नहीं कहेंगे, प्यार करेंगे। और समझदार बच्चा देखा हो, मेरे अब्बू ने मेरे भाई को प्यार किया है दाढ़ी खींचने पर, ला मैं भी खींचूं। उनने भी आगे खींची तो क्या करोगे, तमाचा लगाओगे नहीं लगाओगे? क्यों? जो उसने किया था उसने कुछ और किया था, सोने का लुकमा खिलाया था। तो मालूम हुआ कि ना समझ और समझदार का कानून अलग अलग हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात सारी चीजें साबित हैं। अपनों का हक और है, दूसरों का हक और है। खानका में था ना भवन, कुछ मेहमान आए, आलिम लोग आगे ठहर गए, खाना खाया, अपना अपना खाना था वहाँ हजरत की तरफ से जो था, मेहमानों का खाना खिलाया। उसके बाद कमरों में लेट गए। खादिम ने आके बता दिया कि इतने बजे बाहर के किवाड़ बंद हो जाते हैं, जिसको बाहर जाना हो इतने बजे से पहले पहले आ जाए। आ गए, और मैं अब आराम करें, बात ना करें, फिर वक्त पर उठना है, तहज्जुद में उठना है, जिक्र करना है। वो बातें करते रहे। खादिम आया, उन्होंने कहा भाई मैंने कहा था आपसे बात ना करें, औरों को भी आराम करने दें, आप भी आराम करें। आराम का टाइम है रात का, बातें करने का नहीं है। और इतनी देर हो गई आपको बातें करते हुए। चल गया, चला गया। वो फिर बात करते रहे आहिस्ता आहिस्ता। खादिम ने फिर सुन लिया, फिर आया, आगे कहा तुम्हें मैं अभी समझा के गया था, 2 मतलब तुम्हें समझा चुका हूँ, अब 30 नंबर रह रहा है। अगर अब के मतलब तुम्हारी बात मैंने सुन ली, तुम्हारे बिस्तर उठाकर खानका से बाहर रख दूंगा। सख्त लफ्ज हुए ना हुए? क्यों हुए? इसलिए कि वो अपने थे, अपने को अपनाए से समझाया, नहीं माना। तो अब इसका इलाज क्या है? सख्ती। जो लोहे से कुछ बनाना है तो उस लोहे को नरम करना पड़ेगा, आग में डाल के नहीं। तो ये आए हैं यहाँ खाना खाने के लिए नहीं आए, ये किसी काबिल बनने के फिक्र में है, इसलिए यहाँ आए हैं। तो काबिल बनने के लिए यूं कहा था आराम करो, क्यों नहीं आराम किया? आराम न करते लेटे रहते चुपचाप, नींद ना आती तो।